अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम हम थाना तिरखानी की हदूद में कर रहे हैं। यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चंद रोज़ कबल आसिफ उर्फ जन्नू नामी एक नौजवान अपने घर से गायब हो जाता है। अहले दे को नहीं मालूम होता कि आसिफ कहाँ गया। 20 रोज़ बाद एक इत्तला मिलती है पुलिस को, थाना तिरखानी को, कि आसिफ उर्फ जन्नू नामी शख्स का कत्ल उसके घर वालों ने कर दिया है और लाश नहर में बहा दी गई है। बोरी बंद ये लाश इसी नहर से पुलिस बरामद करती है और पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है उस लाश को। जब ताने बाने इस FIR के और उस लाश के मिलने वाली के मिलाए जाते हैं तो मालूम होता है कि वो डेड बॉडी आसिफ उर्फ जन्नू नामी उस नौजवान की है। सौतेली माँ आसिफ की, उसने अपने दामाद और बेटे के साथ मिलके आसिफ को कत्ल क्यों किया और अब ये FIR किसकी मुद्दत में दर्ज है, आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। इस FIR के मुद्दई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या पेश आया है, किस तरह से ये सब कुछ इनके साथ हुआ है और पुलिस जो है वो कैसे ताउन इनके साथ कर रही है। आपका इसमें ग्रामी जी? मेरा नाम गुलाब खान है, मैं चक नंबर 226 का नंबरदार हूँ। आप नंबरदार हैं जी। आपके गांव में ये वाक़या पेश आया है? जी जी बिल्कुल, 226 में वाक़या पेश आया है। अच्छा, ये इनकी फैमिली में कोई मेंबर नहीं था, वो इसका मुद्दई FIR का बनता? सर इनके जड़े रिश्तेदार है सन, लेकिन वो मुद्दई बनते नहीं सी। इन पुलिस वाले के साथ उन्होंने तावन नहीं किया। मुझे इस तरह जो है ना आम बंदे ने कहा भी इस तरह जो है ना कत्ल होया। मैं उन्होंने घर गया तो उत्थे जो ना कंध काली सी हुई सी। उसकी माँ तो मैं पूछया कि भी ये की मसला बनया। उन्हें कहा जी इस तरह ना मेरा पुत्र जो है ना मैनू बहुत तंग करता सी, मैनू कहना सी घर खाली करो और ये घर मेरा वा। और तकरीबन वो जरम पेशा बंदा सी, उन्हें कोई कत्ल भी किए, जना भी करता रहा और जो ना और उसके बाद जो है ना वो इश्तिहारी भी रहा। तकरीबन घर वाले नू बहुत परेशान करता रहा। उन्होंने जो ना फिर रल के वो कत्ल किया जी। कत्ल करके फिर नहर च सुट्या और मैं फिर पुलिस वाले नू इतला दी और पुलिस वाले ने अच्छा ताउन किया। वो आए, वालदा से वो तफ्तीश की थी, फिर वालदा नू लेके गए आ ते ठीक जा रहा है। पुलिस वाले जो ना तावन करन दे। अच्छा, ये दसो कि तुहानू ओदी वालदा दी ने फौरी दस दी सारी गल या फिर तुसी कुछ ओदे ते प्रेशर पाया है, पुलिस लैके गए हो फिर उन्हें दसी सारी गल? नहीं जी, असा तो प्रेशर तो नहीं पाया, लेकिन ये है कि सानू बाहरों पता लगा सी कि बंदा अगे पीछे नहीं होया, इन्होंने मारिया। मैं अपने तौर पर तफ्तीश करके तो फिर मैनू पता लग गया। 15-20 दिन विचों गुजर गए। उसके बाद मैं जब पूरी जो ना यकीन हो गया कि भी बंदा जो ना इन्होंने कत्ल किया, फिर मैं पुलिस नू इतला दी कि भी बंदा अगे पीछे नहीं होया, बंदा कत्ल किया गया है, बंदा मर्डर होया। हाँ जी। अच्छा, वालदा इहदे ते इल्ज़ाम ला रही है कि मुलजिमा जिहड़ी है कि ये पहले इश्तिहारी भी रहा है, ये कत्ल भी करता रहा है, चोरी डकैती, मतलब हर किस्म की बदकारी दे विच इनवॉल्व रहा है बंदा। तुहाडे कोल कोई इस हवाले नाल कोई इतला, कोई तुहानू कोई आके कोई जारी गल है, तुसीं पिंड च परे पंचायत भी करते होने हो, तुहाडे कोल इहदी कोई शिकायत पहले आई इस? बिल्कुल जी, हकीकत है। अच्छा, इसमें 2 नंबर काम ही नहीं हैगा। ये जना खोर भी सी और पाउडर भी बेचता सी, लेकिन डर दे मारे कोई बंदा मुद्दा ही नहीं सी बनता, क्योंकि ये किसी को पैसे लेके भी किसी बंदे ने जो ना कत्ल करदा सी। तकरीबन 10 दिन कर रहना, बाकी जो ना परचे हो जाना, किसी जगह ते डकैती कर लेनी, किसी जगह ते जो ना चोरी कर लेनी। और ये भी मालूम होया कि अपने मतरइयाँ भैणां सन उन्होंने, उन्होंने भी ये नहीं सी माफ़ करता। अच्छा, एक चीज़ दसो कि कोई भी अगर बंदा है, कोई भी वो अगर इस तरह के किसी काम में इनवॉल्व है, कोई इस तरह का कोई गलती करता है या कोई करता है कुछ इस तरह का जुर्म, ਉਹਦੀ ਇਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। जुर्म तो इन्होंने किया ना, इन्होंने माँ बेटिया ने मिल के सारा कि कानून अपने हाथ से लिया। बिल्कुल सर, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम इसी गल तो परेशान हैं। मैं आप मेरा दिल चाहता सी कि मैं इसको चौक पर खिलार के मैं आप गोली मारा, उसका जोड़ा करैक्टर सी। लेकिन अफसोस है कि हम मीडिया से या कोई पब्लिक से या जो ना इदारों से कि मैं एक कदम नहीं चुक सकिया और मेरे को एक काम नहीं होया। लेकिन अलग अगर उन्होंने किया तो बिल्कुल दुरुस्त किया। इदारे बहुत इदारियां को भी गई है माँ उदी कि साडा बच्चा जड़ा ना वो दुरुस्त नहीं हैगा, उदी किरदार सही नहीं हैगा। इतने परचे होने तो बावजूद भी मुद्दा ही नहीं बन सकिया तो उहदे ते उन्होंने सज़ा भी नहीं हुई और उन्हें कतल भी किए है, उन्हें डकैतियां भी की। नंबरदार साहब हुण तुसीं मुद्दई हो ओदी FIR ते तुसीं डिफेंड करना है ओदे कतल नूं, मतलब कि ये गलत होया है, ठीक है ना। तो ये जारी गल है, मतलब वो ये तो फिर मुलजमां नूं फिर छूट मिल जाएगी, फिर वो दोबारा कुछ ना कुछ इस तरह का करेंगे। तो सर वो तो जो ना कुछ उन्हों दी गलत बंदा दा गलत किरदार दी गलत करैक्टर तो उन्हों दी जान छुट्टी। वो बंदे इस तरह नहीं है कि वो इस तरह कदम वो चुक सकन। माँ वो जो ना शहर च मंगती है, वो मांग के गुजारा करती सी और उसकी भैणां जड़ियाँ वो ब्याही गए। एक बच्ची है 9 साल की जो कि वो ने किस तरह गुजारा करना। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, लेकिन ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ नहीं सी सुन रही उस टाइम। साहब जी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪ नहीं सुनी। मैं अपने खौफ डर या किसी माशरे के हालात की वजह तो मैं ਉਹਦੀ मदद नहीं कर सकिया। ठीक है। बियासी ते नंबरदार ਉਹਦੀ वालदा की हमायत मैं नहीं कर सकिया, वो कोई पूरी पिंड वाले नहीं कर सके। थाने परचे होंदे रहे, 3 महीनों बाद वो वापस जो ना वो बंदा आउंदा गया, फिर जो ना उन्हें केस करता रहा, फिर जो ना जेल च जाता रहा। खौफ डर तो मुद्दई जो ना वो नहीं उधर जो ना खलोंदे। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी। ये मुद्दई हैं, नंबरदार हैं गांव के, और इन्होंने सारी कहानी बताई कि वो कोई अच्छे कमाश का आदमी नहीं था, लेकिन फिर भी जुर्म बहरहाल जुर्म है कि किसी भी इंसान की जान लेना और कानून को अपने हाथ में लेना, पाकिस्तान का कानून को तो इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। किसी भी तौर रास्ते हैं, कानून हैं, डिफरेंट फोरम्स हैं जिस पे इत्तला की जा सकती थी उसके किरदार की, उसके जराइम की, बजाय इसके कि किसी खौफ से, किसी डर से पर्दापोशी करने। मकतूल के कुछ अहले दे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मकतूल का किरदार क्या था और फिर ये वाक़या किस तरह से पेश आया है। क्या वाकई जो बात बताई जा रही है मकतूल के हवाले से, मकतूल ऐसे किरदार का हामिल था, ऐसे गुनाह क्या उसने किए थे जो नाकाबिले माफ़ी हों। आपका नाम जी? जी मेरा नाम सादिक है। सादिक साहब, आप उसी गांव में रहते हैं? जी बिल्कुल उसी में। क्या ये मकतूल के किरदार के हवाले से बताइएगा कि क्या करैक्टर था। मुख्तलिफ़ बातें सुनने में मिल रही हैं कि उसका करैक्टर अच्छा नहीं था, पुलिस को इत्तला भी की गई 12 दफ़ा, ऐसा ही था क्या? देखिए सर, अगर करैक्टर की बात करें तो ये इतना भी लूज़ नहीं था कि वो उसे जितना कि पुलिस ने बना दिया, लेकिन पहले था ऐसा मामला। लेकिन अब जो तकरीबन 5 ईयर, तकरीबन 5 साल से वो तकरीबन अच्छा इंसान, माह रमज़ान के रोज़े भी रखता था, हर चीज़ें। वो उसने एक अपना बिज़नेस छोटा सा, एक छोटी सी शॉप, किराना स्टोर भी बना रखा था जो कि अपना, लेकिन वो अलग बात थी कि उसकी फैमिली उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं करती थी।
वो अकेलापा रहता था और उसकी फैमिली का उसके साथ अक्सर ही इख्तलाफ रहता था। फैमिली इख्तलाफ था जो कि अक्सर ये रिश्ते की मद में था। तो जो असल सुनने में आया या देखा उसके साथ जो देखा हमने कि उसका इस वाक़या से पहले उसका एक बहुत तनाज़ा चल रहा था रिश्ते का, जिसकी वजह से हमें जो सुनने में आया कि जो असल रीज़न यहाँ तक ये मामला पहुँचा उस वजह से पहुँचा, रिश्ते का इशू था। ये कोई ओड नामी, इमरान नामी, जो कि इनकी सिस्टर का रिश्ता मांगता था और ये भी कहता था कि मैंने इमरान की सिस्टर के साथ शादी करनी है। अच्छा, जो इमरान है वो अपनी सिस्टर का रिश्ता नहीं करवाना चाहता था इनके साथ, लेकिन अपना रिश्ता करना चाहता था। इनकी वालदा जो है ये वालदा के साथ सका है, जो तालिब हुसैन इसका वालिद है, उनके वालिद की साइड पे देखा है जो उनका सुतेला था। अच्छा, वालदा जो थी ना वो इमरान के साथ उसकी सेटिंग थी, वो इमरान को अप्रिशिएट करती थी और अपने ही इस आसिफ उर्फ जन्नू को इग्नोर करती थी। अच्छा, जब वालिद तालिब हुसैन फौत हुआ तो इनका आपस वालदा और इसका आपस में काफ़ी क्लैश बढ़ता गया, यहाँ तक इतना बढ़ गया कि ये अपनी वालदा के 1-2 दफ़ा सुनने में आया कि मारपीट तक भी काम पहुँच गया। मारपीट पहुँचने के बाद उसने जो इमरान था वो इस बिलाल आसिफ उर्फ जो जन्नू है, इनका आपस में इतनी की बनती नहीं थी। जब रिश्ते की बात हुई तो माँ ने बिल्कुल साइड कल्टी कर ली, बिल्कुल सीधी इमरान के साथ हो गई। उसके बाद जो हुआ क्या कि ये काफ़ी इख्तलाफ बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि जो बर्दाश्त से हालात बाहर हो गए और ये यहाँ तक आ गई नौबत। ये बताइएगा कि गांव में किसी को पता चला कि आसिफ का कत्ल हो गया है? सर, गांव में जब आग लगी ना उसी वक्त लोगों को पता चल गया था, लेकिन ये गांव वालों की नहली से मिले या अपना इनके जो जैसा इनका करैक्टर था इमरान का, इनकी वालदा का या इनकी फैमिली का, वो घर वाले ना गांव वाले लोग डरते थे, हमसाए पड़ोसी वगैरह डरते थे कि हम बात ना करें, हो सकता है हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना लग जाए। तो इसी डर की वजह से बात वो ना आपस में ही रखते थे, बात दूसरे पुलिस के साथ या कोई किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। शेयर बात नहीं होती थी। गुफ्तगू आपने सुनी, पुलिस तक मामला इतनी ताख़ीर से क्यों पहुंचा? वो अभी जब गांव के नंबरदार से जो इस एफ़आईआर के मुद्दई हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, वो भी आपने देखा कि ज़ाहिर सी बात है मुद्दई हैं वो इस एफ़आईआर के, लेकिन उसके बावजूद मुल्ज़िमान के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है। एक शख्स का कत्ल हो जाता है और फिर कत्ल होने के बाद उसकी लाश को जला के नहर में बहा दिया जाता है। उसका करैक्टर कुछ भी हो, किरदार के हवाले से कितने ही सवालात उसके क्यों ना उठते हों, लेकिन बहरहाल मैं बारहा दफ़ा ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पुलिस पे एतमाद लोगों का कम हो रहा है। पुलिस तक ये मामला क्यों ना आया, पुलिस ने इस मामले को बर वक्त रिज़ॉल्व क्यों ना किया, आसिफ और जन्नू जो मकतूल है उसको पुलिस ने सज़ा क्यों ना दी, ख़ुद लोगों ने ख़ास तौर पे उसके घर वालों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना तिरखानी नसीर अहमद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इन मुल्ज़िमान को इंटेरोगेट किया है। गिरफ़्तारी ख़ास तौर पे बड़ी अहम थी इन मुल्ज़िमान की, वो किस तरह से की गई है। नसीर साहब बताइएगा पहले तो ये वाक़या कैसे पेश आता है? अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਸਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ ਔਰਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 226 ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਕਾਸਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਸਮ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨੇ ਪੱਲੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵੂਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਿਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। दूसरा भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा ये दसो कि आसिफ ते 9 FIR है ने मुख्तलिफ थाने दे विच किस नोईयत दियां वो FIR? ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। डकैती दियां हाँ जी। मतलब ये आदि एक जराइम पेशा है। ਆਦੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा इस तो पहले भी कोई पुलिस ਨੂੰ इतला होई है कदी इन्हां दे झगड़े दी कोई मामला कोई सामने आया?
ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਜੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੋਤੇਲੀ ਵਾਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਤੀਲੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਸਫ ਦੀ ਸਗੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ। ਆਸਫ ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਆਸਫ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਸਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਗਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਆ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅੱਗ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਸਫ ਤੇ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਸਿਫ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪੱਲੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੱਲੀ ਬੰਦ ਮਿਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਲੀ ਬੰਦ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਸਮ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰਿਆ ਆ ਆਸਿਫ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮਦਈਅਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਦੱਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 302 ਦੀ FIR ਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਸੂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 6 ਤਰੀਕ तक। नसीर अहमद आमिर साहब जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना तिरखानी, इनसे हमने सारी गुफ्तगू की है। इन्होंने बताया है कि मुलज़मान को गिरफ़्तार करने के बाद किस तरह से इनको इंटेरोगेट किया गया और ख़ास तौर पे लाश की जो शनाख्त है डेड बॉडी की, वो किस तरह से मुमकिन हो पाई है। एक कपड़ा जिसमें पल्ली जिसको कहते हैं उसमें बांध के लाश को नहर में फेंका गया था, तो इन मुलज़मान ने उस पल्ली को शनाख्त की है। फिर एक और अहम बात है, जो आसिफ नामी मुलज़िम है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है कि ये सिर्फ आसिफ ही ने ये सब कुछ किया है या फिर दीगर जो मुलज़मान थे वो भी उतने ही मुआविन थे, उतने ही उसी तरह से थे। ये हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से दोबारा पूछते हैं। ये बताइए दसो कि तुसी सारा इंटेरोगेट भी इन्होंने किया है, ठीक है, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ, ਤੇ ਕਾਸਮ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਕਾਸਮ ਤੇ ਇਮਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਨ ਮਰਾਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਥਾਣੇ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਸ਼ਦੀਦ ਕੈਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਸਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ के तो फिर जला के तो इन्होंने नहर छोड़ा है। गुफ्तगू आपने सुनी है, ये बताया इन्होंने कि किस तरह से इन मुलज़मान ने ख़ास तौर पे जो ये इमरान और फासिफ है और दीगर जो इसके मुआविनीन थे, उन्होंने किस तरह से मकतूल को नशा व अद्वियात दी और फिर फांसी दी और गला दबाने के बाद उसकी नाश को नहर बुर्द कर दिया गया। 20 दिन पहले का ये वाक़या है। 20 दिन जो मुजरमाना खामोशी है पड़ोसियों की, अहले मोहल्ला की, अहले दे की,
वो वाकई उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम अहले दे से बात करें इस हवाले से, उनसे जानें कि उन्हें जब पता चल गया था कि एक इंसानी जान चली गई तो पुलिस को इत्तला क्यों ना दी। सब डिवीज़न समुंदरी मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या पेश किस तरह से आता है? थाना तरखानी सर्कल समुंदरी में एक गुजरा की बाउंड्री के साथ मुल्का है। उसमें एक गांव है 226 गाह पे। वहाँ एक अब्बास आसिफ उर्फ जन्नू, जिसकी शोहरत अच्छी नहीं थी, वो पहले भी काफ़ी दफ़ा गायब हो जाता था। उसके घर वाले आके थाना वगैरह या लोगों से पताजोई करते थे। इस दफ़ा 15-20 दिन से जब वो गायब था तो गांव के नंबरदार ने आके SHO थाना को बतलाया कि अब्बास आसिफ उर्फ जन्नू इस दफ़ा गायब नहीं हुआ, लगता है उसके घर वालों ने उसे मार दिया है। तो जब मेरा SHO, मेरा तफ्तीशी नसीर और अपना सईद ASI मौका पर गए। उन्होंने लोगों से सफ़ेद पारचाद में जाकर पूछगछ की तो उसके कत्ल होने के शवाहिद मिले, जिस पर उन्होंने मज़ीद गहरी उनको तशवीश का हुआ, अंदेशा हुआ। तो उन्होंने गहराई में जाकर जब उसके बारे में पूछताछ की, लोगों ने बतलाया, उनके घर के जो इर्द गिर्द घर थे उन्होंने बतलाया कि इनके घर आग जली थी और चीखों पुकार की आवाज़ आई थी, जिस पर उसकी सौतेली वालदा गुलाम फातिमा को हिरासत में लिया गया। तो दौरान इंटरोगेशन उसने बतलाया कि वो बदकमाश था। तो मैंने, मेरे दामाद इमरान ने और मेरे बेटे कासम ने उसे नशावर गोलियां दे के बेहोश करके उसके बाद चारपाई पे लटा के उसको आग लगा दी। और जब वो मुकम्मल तौर पर सड़ गया, जल गया, तो उसको एक इमरान और कासम ने और गुलाम फातिमा ने एक रक्षा की रेड़ी जो होती है उस पर डाल के नहर में फेंक आए, जिस पर हमने फातिमा, जो गुलाम फातिमा उसकी तेली और उसका हस्बे ज़ाब्ता रिमांड लिया और उसकी निशानदेही पे उसका बेटा कासम गिरफ़्तार किया। तो उसने और गुलाम फातिमा ने हमें निशानदेही की कि हमने ये फ़लाँ नहर में फेंका है। और एक आज से जब से ये वकूआ 15-20 दिन का हुआ था, उस दिन दौरान ही एक नाश हमें 114 और 17 वाली जाल के करीब मिली थी। और ये वही नाश थी जो कि अब्बास उर्फ जन्नू, आसिफ उर्फ जन्नू की नाश थी। तो ये 71 हो गया और मैंने और मेरी पुलिस ने ये सारी कार्रवाई 72 घंटे के अंदर, सारा इतला मिलने के 72 घंटे के अंदर हमने मुलजमान भी ट्रेस किए, पकड़े भी और नाश भी जो वह शनाख्त करवाई। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी काविश है। अगर लोग, इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग अगर पुलिस का साथ दें तो जराइम पर काबू भी पाया जा सकता है और जराइम को डिटेक्ट भी किया जा सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, आपने इंटेरोगेट किया मुलजमान को, क्या बताते हैं कि जलाया गया है जब आसिफ को, उसकी डेथ हो चुकी थी या फिर नशावर अद्वियात दे के जला के मारा गया उसको? जो ये बात करते हैं कि हमने पहले उसको नशावर गोलियां दी हैं, फिर उसके गले में फंदा डाल के उसको मार दिया है, उसके बाद उसको आग लगाई है। और वो तमाम, जब हमने मौका मुलाजा किया है, मौका मुलाजा हर चीज़ बोलती है, ख़ुद दीवारें भी बोलती हैं, हर जो निशान होता है वो मौका मुलाजा से ही पता चलता है। तो मौका मुलाजा ने भी ये बतलाया कि वाकई उसको जला के बाद में, मारने के बाद जला के राख किया गया और उसकी हड्डियाँ और वो जो जुलस कर ऐसे जब हमने वो बरामद की थी तो उस वक्त भी वो जली हुई नज़र आ रही थी, लेकिन चूँकि टेक्निकल ज़राए के ज़रिए कंफर्म किया जाता है
तो हमने उस पर PFSA मंगवाई। वो PFSA की रिपोर्टें फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में गई हैं, वो भी वापस आ जाएंगी और इसका हम DNA भी करवाएंगे और हर तरीक़ा से इसकी लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त जनाजा पढ़ा था या इन मुल्ज़मान ने हमें बतलाया कि ये वही शख्स है जिसको हमने मार के जलाया था। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि FIR अभी किसकी मुद्दत में इसका इंदराज हो? ये थोड़ा कानूनी पहलू है, टेक्निकली इसको चूँकि इसकी में मुल्ज़मान सारे इनके घर वाले थे, तो उनमें से तो किसी को मेरा ख्याल है अगर किसी की हम मदद करना चाहें, उसको इंसाफ देना चाहें, तो उनकी मदयत में ना तो पर्चा होना चाहिए था, ना ही उन्होंने करवाना था। तो फिर गांव का नंबरदार जो होता है, चूँकि सरकारी मुलाजम होता है हमारे मुल्क में जो नंबरदारी निज़ाम है, फिर हमने गांव के नंबरदार की मदयत में ये FIR दी है और मुझे यकीन है कि नंबरदार साहब इसको पूरा परसू करेंगे और हम इनको करार वाक़ सज़ा दिलवाएंगे अदालत से। अच्छा, आसिफ की शोहरत से मुतालिक बताएं कि क्या शोहरत थी गांव में? आप ज़ाहिर सी बात है आपने गांव के लोगों को भी इंटेरोगेट किया होगा, क्या बताते हैं? लोग बताते हैं कि उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। जो मेरी लोकल पुलिस ने उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है और मुझे बताया है कि उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी और वो आवारा शख्स था। तो अभी इंटेरोगेट आपने मुल्ज़िमान को ख़ास तौर पे, ये क्या कहते हैं, इनकी वजह अनाद क्या बनी आसिफ? ये एक अखलाकी बुराई बयान करते हैं लेकिन हमारे पास उसके कोई शवाहिद नहीं है। ये कहते हैं कि जो उसकी सतीली बहनें थी उनके साथ वो जो है ना बदफेली गैर अखलाकी हरकत करता था, इस वजह से हमने मार के जला दिया। अच्छा, इस हवाले से पहले भी इनकी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई चीज़ कोई सामने आई है कोई? हाँ, ये तो लोकल पुलिस को वक्तन फ़क्तन वो करते रहते थे या को गांव के लोग करते रहते थे शिकायत वगैरह, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं थी जो काबिल दस्तअंदाज़ी हो और हमारे तक पहुंची हो और हमने उस पर कार्रवाई ना की हो। मुल्ज़िमान से मुताल्लिक़ बताइएगा कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनमें से किसी एक का पहले से? इन पे FIRs हैं, ये इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो जब कोई क्राइम करता है उसके ख़िलाफ़ FIR ऑटोमेटिकली हो जाती है। हमारे IG साहब का विज़न भी है कि कोई भी क्राइम, ख़ास करके क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो फ़ौरन FIR दी जाए, या कोई जेंडर का हो या कोई, उसमें हम कोई डिले नहीं करते, किसी किस्म की डिले। अच्छा सर, आखिर में ये बताएं कि अगर कहीं कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है या किसी को कोई शाबा है कि किसी के साथ कोई इस तरह का वाक़या हो जाएगा, तो एक आम शहरी होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? लोग आपको देख रहे हैं, मैसेज भी होगा इसमें। मेरी हर दफ़ा यही रिक्वेस्ट होती है कि आवाम के बगैर, जैसे अब कौम के बगैर फ़ौज बॉर्डर पे नहीं लड़ सकती, ऐसे आवाम के बगैर पुलिस किसी क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर सकती। आवाम का तामन हर जगह, हर पल, हर वक्त ज़रूरत है पुलिस की, और पुलिस को ज़रूरत है आवाम की, और आवाम को ज़रूरत है पुलिस की, और आवाम को हर उस जुर्म की इतला देनी चाहिए, बेशक अपने छुपे तरीके से, अपने कॉन्फिडेंशियल तरीके से वो इतला पुलिस तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए जिससे मुआशरे का अमन तबाह हो रहा हो, जो बदअमनी फैला रहा हो, तो उसमें पुलिस आवाम को चाहिए कि पुलिस को फ़ौरन इतला दे और तावन भी करे। गुफ्तगू आपने सुनी। DSP सब डिवीज़न समुंदरी मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़ास तौर पे इस केस के हवाले से इन्होंने मुकम्मल तौर पे बताया कि ये वाक़या पेश किस तरह से आया और फिर मुल्ज़िमान तक पुलिस किस तरह पहुंची। और एक बात जो बड़ी अहम है कि हमारी ज़िम्मेदारी मिन हैसुल मुआशरा, मिन हैसुल कौम क्या है। अगर कोई इस तरह का वाक़या, कोई ऐसी चीज़ हम स्मेल कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, हमें शायबा है कि कुछ इस तरह का कोई वाक़या हो जाएगा, तो फ़ौरी तौर पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज किया जाए और ऐसे किसी वाक़े से, किसी कीमती जान के ज़िया से, किसी नुकसान से बचाया जाए।
मुदई की गुफ्तगू आपने सुनी, अहले दे की गुफ्तगू आपने सुनी और पुलिस का इस पे क्या स्टांस है वो भी आपने जाना। मामलात कुछ उलझ से गए हैं और ख़ास तौर पे जब मकतूल के करैक्टर की बात आती है उसको लेके, और फिर जो मुदई जिस शख्स को बनाया गया है उसका अपना जो स्टांस है वो इस मुकदमे पे वो बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे क्योंकि उसने इस केस को, इस FIR को परसू उसने करना है, उसने आगे लेके चलना है इसे। तो वो अभी से ये एक बात बता रहा है कि अगर मैं भी होता कातलान की जगह तो मेरा भी शायद यही रवैया होता। तो ऐसे में ये केस आगे किस तरह बढ़ पाएगा। वकास जमील साहब हमारे जो OSR हैं समुद्री के, वो हमारे साथ हैं। वकास साहब ये बताइएगा कि ये क्या माजरा क्या है, मुदई किसको बना दिया गया, पुलिस की नाअहली है, कहाँ पे मामला आपको ख़राब नज़र आया? थैंक यू फैसी, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये समंदरी और थाना तरखानी का ये दूसरा इस तरह का वाक़या है। चंद माह पहले भी इस तरह से एक लड़की को जो है वो कत्ल करके जो है वो दफन कर दिया गया था, उस पर भी हमने एक स्टोरी कवर की थी। अब ये दूसरा वाक़या हुआ है, तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जैसा कि अभी ये पीछे भी बातें कर रहे हैं, मुद्दई भी बातें कर रहे हैं, या अहले इलाका कह रहे हैं कि जी वो जराइम पेशा था या उसका किरदार ठीक नहीं था। जितना मर्ज़ी किरदार ख़राब हो, कोई भी कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता कि किसी इंसान को जो है वो इस तरह से कत्ल कर दिया जाए। तो ये अब क्योंकि हो चुका है, उसके बाद जो है वो 20-25 दिन गुजर गए और अहले इलाका की हमसायों की निशानदेही पे इसको जो है वो ट्रेस किया गया और पुलिस ने काफ़ी हद तक इसमें अच्छी एफर्ट की है। लेकिन अब देखा जाए तो जब ये 20-25 दिन जिस डेड बॉडी को ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये डेड बॉडी मिल गई है, जब 20-25 दिन पहले मिली थी उस वक्त पुलिस ने एफर्ट क्यों नहीं की, जानने की कोशिश क्यों नहीं की ये कौन है इलाके में, या टेक्निकल ज़राए से क्यों नहीं तलाश किया गया। अगर उस वक्त तलाश कर लिया जाता तो केस जो है वो ज़्यादा मजबूत हो सकता था और इसके एविडेंस जो है वो ज़्यादा सबूत ज़्यादा मिल सकते थे। लेकिन अब ये कुछ पुलिस की भी इसमें नाअहली शामिल हो रही है। और दूसरी चीज़ जो है वो अब मुद्दई जो है वो, क्योंकि घर वालों ने कत्ल किया है, ज़ाहिर अगर उनको मुद्दई बनाते तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाना था। अब अहले इलाका में से नंबरदार को मुद्दई जो है वो ज़ाहिर किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी केस जो है वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। पुलिस को इस पर मज़ीद जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जो मुलजमान हैं उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा इसकी मिलनी चाहिए ताकि मुआशरे से ये जुर्म जो है वो ख़त्म हो सके। मुआशरे से ये जुर्म ख़त्म हो सके। पुलिस ऑब्वियसली जब कोई डेड बॉडी मिलती है तो फिर अपने तौर पे जानने की कोशिश करती है अहले इलाका से, मुतलका जो थाना जात जिनसे ख़ास तौर पे नहर जिन इलाकों से गुजर के आ रही होती है, वहाँ से कोई मिसिंग पर्सन है, कहाँ गया है, कोई घर का बंदा है, तो इस पे कोई काम नहीं पुलिस ने पास्ट में किया। देखिए मेरा ख्याल अभी ये हम पिछले कोई 1-1.5 माह की बात करें तो समंदरी सर्कल में राउंड अबाउट 6 डेड बॉडीज़ जो हैं वो इस तरह से नहर से मिली हैं। उनमें ख़वातीन भी है और मर्द ज़रात की भी मिली है। तो बात यह है कि वो डेड बॉडी मिल जाती है, उसका एक इश्तिहार जो है वो जारी कर दिया जाता है और पुलिस जो है वो समझती है कि इश्तिहार जारी करके जो है हम बरीउल ज़िम्मा हो चुके हैं। लेकिन अगर उसकी बेहतर तरीके से जो है जांच पड़ताल की जाए, उसको जो है वो बैकग्राउंड देखा जाए, टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे केस जो हैं वो उलझने के बजाय जो है वो सुलझ जाएंगे। लेकिन पुलिस की जानिब से इस तरह अफसोस कर सकते हैं कि इस तरह से नहीं किया जाता, सिर्फ एक इश्तिहार जारी किया जाता है और उसके बाद जो है वो मामला जो है रफा दफा कर दिया जाता है। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ है। अभी तो पुलिस ये ज़ाहिर कर रही है ना कि ये डेड बॉडी उसी की है। अभी तो ये FSA की रिपोर्ट आना बाकी है, बाकी टेक्निकल पॉइंट्स जो देखे जाएंगे, उसके बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि ये वाकई वो शख्स है जिसको जलाया गया था या फिर जो कोई और शख्स है या फिर कोई और शख्स है। ओवरऑल समुद्री डिवीज़न की सूरत हाल बताइएगा कि जो थाना जात है समुद्री डिवीज़न में, उनमें जराइम की सूरत हाल पिछले 1 माह के दौरान क्या रही? ईद अभी करीब है। बिल्कुल ऐसे ही है फसी। अभी हम देखते हैं कि ईद कुर्बान जो है वो करीब आ रही है, तो उसके साथ ही जराइम की शरह जो है उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते की हम बात कर लें तो राउंड अबाउट थाना तरखानी के इलाके में एक डकैती हुई है, उसमें 25 लाख रुपया छीन लिया गया व्यापारियों से जो कि कुर्बानी के लिए मवेशी लेने के लिए जंग की तरफ जा रहे थे। और इसी तरह से थाना सिटी में जो डकैती हुई है 10 लाख रुपया जो है वो छीन लिया गया है। और ये जब इस तरह के त्यौहार आते हैं, ख़ास तौर पर ये जराइम पेशा नासर दंदनाते फिरते हैं, पुलिस जो है वो मेरा ख्याल उनको रोकने में जो है नाकाम नज़र आती है। लेकिन अब ये पुलिस को होश आया है जब ये राउंड अबाउट 45 लाख जो है वो उससे महरूम कर दिया गया, तलाई ज़ेवरात से महरूम कर दिया गया। उसके बाद पुलिस को जो होश आया और अब जो है वो ये पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि नाका जात जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिस तरफ व्यापारी जाते हैं या मंडियाँ लगी हुई हैं, या ये होता है कि शहरी जो है वो जानवर लेके जा रहे हैं, उस तरफ नाका जात लगाए जा रहे हैं और उससे कुछ बेहतरी तो आएगी, सर्विलेंस बढ़ा दी गई। हाँ, बेहतरी उससे काफ़ी आने की। बहुत शुक्रिया। वकास जमील हमारे साथ थे, हमारे समुद्री के नुमाइंदा। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी
और ख़ास तौर पे इस केस के हवाले से पुलिस की एक तरफ कारकर्दगी है कि उन्होंने अपने तौर पे एक कत्ल को ट्रेस किया और फिर उस शख्स की डेड बॉडी तक पहुँचे। ये पुलिस बता रही है, ये पुलिस का मौक़िफ़ है इस पे। उसकी डेड बॉडी तक पहुँचे, उसको रिकवर किया और मुद्दत ख़ास तौर पे इस FIR की उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ऐसे शख्स को मुद्दई क्यों बनाया गया जो ऑलरेडी मुल्ज़िमान के लिए जिसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। घर वालों को तो मुद्दई इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि तमाम घर वाले आसिफ और जन्नू के कत्ल में मुलव्वस हैं। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, अभी बहुत सारे शवाहिद सामने आना बाकी है। PFSA की रिपोर्ट जो है वो आना अभी बाकी है। बहरहाल अभी तक के लिए ये एक कत्ल है और कत्ल अपने तौर पे इंटेरोगेट पुलिस कर रही है इस मामले को कि ये क्यों किया, मुहर्रिकात इसके पीछे क्या हैं, सज़ाएं क्या होती हैं। ये जिस तरह से प्रोसीड करेगा ये केस उस पर डिपेंड करता है। आज के इस प्रोग्राम से सबीउल हसन खान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।